अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आफ्ताब फांपड़ा आपको फांपड़ा टीवी में वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। फेसबुक एक ज़बरदस्त ऐप है जिसने पूरी दुनिया को एक कबीले के तौर पर बना दिया है। ये कबीला यानी जो बैनुल अक़वामी मुआशरा एक तश्कील दिया जा रहा है, ये बड़ा अहम है, लेकिन इसकी अभी बहुत सारी चीज़ें सीधा होना बाकी हैं। सबसे पहले तो एक बात है कि क्या हम तमाम कौमियतें एक मुआशरे में ढलने के लिए तैयार हैं? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरी चीज़ें आती हैं कि हम किस तरीके से इसमें ढलेंगे और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर बात मैं आज आपसे करना चाहूँगा। सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम में टॉलरेंस का लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, हम में कुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा होनी चाहिए। हम एक दूसरे के नज़रियात को बर्दाश्त करें, उनके लिए एहतराम पैदा करें और अपने अंदर एक बुर्दबारी का जज्बा, एक एक्सेप्टेबिलिटी, एक अडेप्टेबिलिटी पैदा करें कि अगर कोई सही चीज़ हमें मिलती है तो हम उस सही चीज़ को कबूल करें। मसलन मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूँ, जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है ये पाकिस्तान का ऑफिशियल ड्रेस नहीं है। ये ड्रेस यूरोपियन सोसाइटी का है। इसका मतलब है कि मैंने ज़हनी तौर पे इसको एक्सेप्ट कर लिया है। जब मैंने लिबास को एक्सेप्ट किया है तो फिर हमें मिल के काम करने में भी कोई हर्ज नहीं। हमने ये जो बैरियर बनाए हुए हैं सरहदों के, ये बैरियर भी गलत हैं, ये भी हमारे मुआशरे की तश्कील की राह में रुकावट हैं। मसलन पाकिस्तान और हिंदुस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये एक खित्ते में वाक़या हैं, लेकिन एक खित्ते में वाक़या होने के बावजूद आपस में लड़ाई रहती है, इनकी झगड़ा रहता है। लेकिन मैं हैरान हूं कि वो कौन सा ऐसा इशू है जिसके ऊपर हम लड़ रहे हैं। हमें लड़ना तो गुर्बत के ख़िलाफ़ चाहिए, हमें लड़ना तो अवाम की फलाह के लिए चाहिए, हमें लड़ना तो अवाम की बहबूद के लिए चाहिए, लेकिन हम उसके लिए बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे। अगर पाकिस्तान की तरफ देखें तो भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो खते गुर्बत से नीचे है, और अगर हिंदुस्तान में देखें तो वहाँ भी, और श्रीलंका में, बांग्लादेश में भी, वहाँ भी बहुत बड़ी आबादी जो है वो खते गुर्बत से नीचे है। अब हमारे यहाँ हुकूमतों की और अवाम की तरजीहात मुख्तलिफ हैं। ये हमारे यहाँ ही नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में हुकूमतों की तरजीहात और होती हैं, अवाम की तरजीहात और होती हैं, और हमने इस बात को महसूस भी किया है। बाज़ औक़ात देखने में आया है कि किसी मुल्क की हुकूमत जो है वो किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ महाज बनाए हुए है, जबकि वहाँ की आबादी जो है वो उस मुल्क के अवाम के लिए नरम गोशा रखती है। मसलन पाकिस्तान को ले लें तो पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस्तामारी निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं बुनियादी तौर पे, लेकिन हुकूमत का एक अपना नज़रिया है। हुकूमत में जो लोग होते हैं ये मुख्तलिफ़ तरीके से ताकत हासिल करते हैं और हुकूमत में बैठते हैं, इनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। हम प्रिमिटिव एजेस को देखें, उसके बाद के दौर को, उसके बाद के दौर को देखें तो हमें महसूस होता है कि जब से दुनिया बनी है उसके बाद ताकतवर लोग जो थे वो हुक्मरान बनते चले गए। मसलन पहले ताकत होती थी जिस्मानी ताकत, जिसके पास तलवार की ताकत है वो तलवार की ताकत के ज़रिए अवाम के ऊपर सवार हो जाता, और जो दूसरे अवाम होते थे, जो कमज़ोर अवाम होते थे, उनमें कभी कभी अपराइजिंग होती, लेकिन वो अपनी कमज़ोरी के बायस दब जाते थे।
اب دور بدل گیا اور اس میں ملکوں نے ادارے بنا لیے، مختلف ادارے ہیں، تمام ملکوں میں ملتے جلتے ادارے موجود ہیں، اور وہ ادارے کسی ایک بندے کو، ایک پارٹی کو، ایک گروہ کو طاقت فراہم کرتے ہیں، اور اس طاقت کے ذریعے وہ گروہ برسر اقتدار رہتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قانون ایک مکڑی کا جالا ہے جس کو طاقتور پھاڑ کے نکل جاتا ہے اور کمزور اس میں پھنس جاتا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ ہمیں اب کرنا یہ ہے کہ ہم نے عوام کو طاقت مہیا کرنی ہے پوری دنیا میں، اور میری یہ سجیشن ہے کہ ہم ایک انٹرنیشنل سوسائٹی کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہم دنیا کو جنت بنائیں، دنیا کو ایک رہنے کی جگہ بنائیں جہاں امن اور سکون ہو اور لوگ آرام سے باعزت طور پر زندگی گزار سکیں۔ ہم اس کو ایسی جگہ نہ بنائیں جہاں پہ مشکلات ہوں، جہاں پہ پریشانیاں ہوں، جہاں پہ عوام تکلیف میں ہوں، جبر کے تحت زندگی گزار رہے ہوں۔ نہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو لائف سپین ہے یہ بہت تھوڑا ہے، یہ مختلف ہے، 15 20 سال، 10 سال، 2 سال، 1 سال، 100 سال، 125 سال، کتنا لوگ جی لیں گے؟ الٹیمیٹ اینڈ کیا ہے؟ وہ ڈیتھ ہے۔ جب الٹیمیٹ اینڈ ڈیتھ ہے تو پھر ہم اس کو ذہنی طور پہ ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟ ہم ذہنی طور پہ اس کو ایکسیپٹ اس وقت کرتے ہیں جب ہمارے اوپر وہ چیز بن جاتی ہے۔ جب موت آ جاتی ہے تو ہم بامر مجبوری موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ میں اب اپنے فیس بک کے اوپر بین الاقوامی معاشرے کی تشکیل کے لیے کچھ خط و خال پیش کروں گا۔ ایک میں گروپ بناؤں گا بین الاقوامی معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے۔ تو میں آپ سب دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم اپنا پازیٹیو رول جو ہے وہ پلے کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ملکوں کے درمیان جو جنگ و جدل ہے اس کے اوپر بھی بات کروں گا۔ سب سے پہلے پاکستان اور ہندوستان کے اوپر بات ہوگی، اس کے بعد روس، یوکرین اور فلسطین، کشمیر اور دوسرے ایشوز جو ہیں ان کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، یہ میرا اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے۔ اللہ حافظ۔